गीता पहला अध्याय का शेष भाग आगे सुनिए। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अर्जुन को कपिध्वज क्यों कहा गया है? महावीर हनुमान जी भीमसेन को वचन दे चुके थे, इसीलिए वे अर्जुन के रथ की विशाल ध्वजा पर विराजित रहते थे और युद्ध के समय समय पर बड़े जोर से गर्जा करते थे। यही बात धृतराष्ट्र को याद दिलाने के लिए संजय ने अर्जुन के लिए कपिध्वज विशेषण का प्रयोग किया है। अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठा लिया। इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिए। अर्जुन ने जब यह देखा कि दुर्योधन आदि सब भाई कौरव पक्ष के समस्त योद्धाओं सहित युद्ध के लिए सज धज कर खड़े हैं और शस्त्र प्रहार के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तब अर्जुन के मन में भी वीर रस जग उठा और उन्होंने भी तुरंत तो अपना गाड़ी धनुष उठा लिया। संजय ने कहा, भगवान को पुनः ऋषिकेश क्यों कहा? भगवान को ऋषिकेश कहकर संजय महाराज धृतराष्ट्र को यह सूचित कर रहे हैं कि इंद्रिय के स्वामी साक्षात परमेश्वर श्री कृष्ण जिन अर्जुन के रथ पर सारथी का काम कर रहे हैं, उनसे युद्ध करके आप लोग विजय की आशा करते हैं। यह कितना बड़ा ज्ञान है। अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए अनुरोध करते समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अच्युत नाम से संबोधन किया। इसका क्या हेतु है? जिसका किसी समय भी पराभव या पतन न हो, अथवा जो अपने स्वरूप, शक्ति और महत्व से सर्वदा अस्खलित रहे, उससे अच्युत कहते हैं। अर्जुन इस नाम से संबोधित करके भगवान की महत्ता की और उनके स्वरूप के संबंध में अपने ज्ञान को प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि आप रथ हाँक रहे हैं तो क्या हुआ? वस्तुतः आप सदा सर्वदा साक्षात परमेश्वर हैं और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उससे खड़ा रखिए। इस श्लोक का सर्वीकरण कीजिए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर ऐसा उपयुक्त स्थान पर इतने समय तक खड़ा रखिए जहां से और जितने समय से मैं युद्ध के लिए सज धज कर खड़े हुए समस्त योद्धाओं को भली भांति देख सकूं। ऐसा करके मैं यह जानना चाहता हूं कि इस रणोधम में युद्ध में के विकट प्रसंग में स्वयं मुझको किन किन वीरों के साथ लड़ना है। दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इस युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। दुर्योधन को अर्जुन ने दुर्बुद्धि क्यों बतलाया है? वनवास तथा अज्ञानवास के 13 वर्ष पूरे होने पर पांडवों को उनका राज्य लौटा देने की बात निश्चित हो चुकी थी और तब तक वह कौरवों के हाथ में धरोहर के रूप में थी, परंतु उससे अन्यायपूर्वक हड़प जाने की नियत से दुर्योधन इससे सर्वदा इनकार कर गए। दुर्योधन ने पांडवों के साथ अब तक और तो अनेकों अन्याय तथा अत्याचार किए थे, परंतु इस बार उनका यह अन्याय तो ऐसा हो गया था। दुर्योधन की इसी पाप बुद्धि का स्मरण करके अर्जुन उन्हें दुर्बुद्धि बतला रहे हैं। दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। अर्जुन के इस कथन का क्या अभिप्राय है? अर्जुन का इसमें यह भाव प्रतीत होता है कि पाप बुद्धि दुर्योधन का अन्याय और अत्याचार सारे जगत में प्रत्यक्ष प्रकट है, तो भी उसका हित करने की इच्छा से उसकी सहायता करने के लिए ये राजा लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इससे मालूम होता है कि इनकी भी बुद्धि दुर्योधन की बुद्धि के समान ही दुष्ट हो गई है। तभी तो ये सब अन्याय का खुला समर्थन करने के लिए आकर जुटे हैं और अपनी शान दिखाकर उसकी पीठ ठोक रहे हैं तथा इस प्रकार उसका हित
करने जाकर वास्तव में उसका अहित कर रहे हैं। अपने को बड़ा बलवान मानकर और युद्ध के लिए उत्सुक होकर खड़े हुए इन सब को मैं जरा देखूं तो सही कि ये कौन कौन है, और फिर युद्ध स्थल में भी देखूं तो ये कितने बड़े वीर हैं, और इन्हें अन्याय तथा अधर्म का पक्ष लेने का अब मजा चखाऊंगा। अर्जुन इस प्रकार कहने पर भगवान ने क्या कहा, अब 2 श्लोकों में संजय उसका वर्णन करते हैं। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुंडाकेशेन भारत सैन्योरुभयो मध्ये स्थापयतां रथोत्तमः भीष्म धोरण परमुखतः सर्वेषां चौमहिस्तः उवाच पार्थं पाशितः संवेदानं कुरु नित्यः। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। गुडाकेश का क्या अर्थ है, और संजय ने अर्जुन को यहाँ गुडाकेश क्यों कहा है? गुडा का निद्रा को कहते हैं, जो नींद को जीत कर उस पर अपना अधिकार कर ले, उससे गुडाकेश कहते हैं। अर्जुन ने निद्रा जीत ली थी, वे बिना सोए रह सकते थे, नींद उन्हें सताती नहीं थी, आलस्य के बस तो वे कभी होते ही न थे। संजय गुडाकेश कहकर यह सूचित कर रहे हैं कि जो तू अर्जुन सदा इतने सावधान और सजग है, उन्हें आपके पुत्र कैसे जीत सकेंगे? युद्ध के लिए जुटे हुए तथा इन कौरवों को देख। भगवान के इस कथन का क्या अभिप्राय है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुमने जो यह कहा था कि जब तक मैं सबको देख न लूं तब तक रथ वहीं खड़ा रखिएगा, उसके अनुसार मैंने सबके बीच में ऐसी जगह रथ को लाकर खड़ा कर दिया है जहां से तुम सबको भली भांति देख सको। रथ स्थिर भाव से खड़ा है, अब तुम जितनी देर तक चाहो सबको भली भांति देख लो। यहाँ कुरु न पश्य अर्थात कौरव को देखो, इन शब्दों का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव भी दिखलाया है कि इस सेना में जितने लोग हैं प्राय सभी तुम्हारे वंश के तथा आत्म स्वजन ही हैं, उनको तुम अच्छी तरह देख लो। भगवान के इसी संकेत ने अर्जुन के अंतकरण में छिपे हुए कुटुंब स्नेह को प्रकट कर दिया। अर्जुन के मन में बंधु स्नेह से उत्पन्न करुणा जनित कायरता प्रकट करने के लिए ये शब्द मानो बीज रूप हो गए। मालूम होता है कि अर्जुन को निमित्त बनाकर लोक कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान ने ही इन शब्दों के द्वारा उनके हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न कर दी जिससे उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया, और उसके फलस्वरूप साक्षात भगवान के मुखारविंद से त्रिलोक पावन दिव्य गीता मृत्यु की ऐसी परम मधुर धारा बह निकले जो अंत काल तक अंत जीवों का परम कल्याण करती है। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा सुनकर अर्जुन ने क्या कहा, अब उससे सुनो। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादाओं को, गुरुओं को, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को, पोत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को तथा सुहृदयों को भी देखा। इस 1.5 श्लोक का सर्वेक्षण कीजिए। भगवान की आज्ञा पाकर अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में स्थित अपने समस्त स्वजनों को देखा। उनकी भूरिश्रवा आदि पिता के भाई पिता तुल्य पुरुष थे। भीष्म, सोमदत्त और वाहिक आदि पितामह पर पितामह थे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि गुरु थे। पुरोजित, कुंती भोज और शल्प आदि मामा थे। अभिमन्यु, प्रतिविंद, घटोचक, लक्ष्मण आदि अपने और भाइयों के पुत्र थे। लक्ष्मण आदि के पुत्र थे जो संबंध में अर्जुन के पौत्र लगते थे। साथ खेलते हुए बहुत से मित्र और सखा थे। द्रुपद, शैब्य आदि ससुर थे और बिना ही किसी हेतु के उनका कल्याण चाहने वाले बहुत से सुहृदय थे। इस प्रकार सबको देखने के बाद अर्जुन ने क्या कहा, अब उससे बताते हैं। उन उपस्थित संपूर्ण बंधु को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। उपस्थित संपूर्ण बंधुओं से किनका लक्ष्य है? पूर्व में 1.5 श्लोक में अर्जुन ने अपने पिता महादयी बहुत से पुरुषों की बात कह चुके हैं। उनके सिवा जिनका संबंध स्पष्ट नहीं बता आए हैं, ऐसे धृष्टद्युम्न, शिखंडी और सुरथ आदि सालिता, जयद्रथ आदि बहनोई और अन्य जो अनेकों प्रकार के संबंधों से युक्त स्वजन
दोनों ओर की सेना में हैं। उपस्थित संपूर्ण बंधुओं से संजय उन सभी का लक्ष्य कराते हैं। अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त हो गए। इसका तात्पर्य क्या तात्पर्य है? अर्जुन जब चारों ओर अपने उपयुक्त स्वजन समुदाय को देखा और यह सोचा कि इस युद्ध में इन सब का सहार हो जाएगा, तब बंधु स्नेह के कारण उनका हृदय कांप उठा और उसमें युद्ध के विपरीत एक प्रकार की करुणा जनित कायरता का भाव प्रबल रूप से जागृत हो गया। यही अत्यंत करुणा है जिसको संजय परैया कृपया कहा है, और इस कायरता के आवेश से अर्जुन अपने क्षेत्रोचित वीर स्वभाव को भूलकर अत्यंत मोहित हो गए। यही उनका उस करुणा से युक्त हो जाना है। ईदम पद से अर्जुन के कौन से वचन समझने चाहिए? ईदम पद का प्रयोग अगले श्लोकों से लेकर 46वें श्लोक तक अर्जुन ने जो जो बातें कही हैं उन सभी के लिए किया गया है। बंधु स्नेह के कारण अर्जुन की कैसी स्थिति हुई, अब 2.5 श्लोक में अर्जुन स्वयं उसका वर्णन करते हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस सज्जन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है और मेरे शरीर में कंप एवं रोमांस हो रहा है। अर्जुन के इस कथन का क्या भाव है? यहाँ अर्जुन का यह भाव है कि इस महायुद्ध का महान भयंकर परिणाम होगा। ये सारे छोटे बड़े सगे संबंधी तथा आत्मीय स्वजन जो इस समय मेरी आंखों के सामने हैं, मौत के मुंह में चले जाएंगे। इस बात को सोचकर मुझे इतनी मार्मिक पीड़ा हो रही है। मेरे हृदय में इतना भयंकर दाह और भय उत्पन्न हो गया है कि जिसके कारण मेरे शरीर की ऐसी दुर्वस्था हो रही है। हरिओम। हरिओम। बस इसको लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।